देश में महंगाई सातवें आसमान पर है। महंगाई से जनता त्रस्त है। अब ऐसे में एक बार फिर खाद्य तेल मंडी में उबाल आ गया है। उम्मीद थी कि त्योहारों की मांग पूरी करने के बाद भाव नीचे आएंगे, लेकिन इसके उल्टे सरसों तेल, सोया रिफाइंड और पाम रिफाइंड की कीमत बढ़ गई है। खाद्य तेलों की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने लगी है। ऐसे में अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बिहार में सरसों तेल के साथ रिफाइंड के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे अब घरेलू बजट पर खासा असर पड़ने वाला है। क्योंकि बीते 4-5 माह के दौरान खाद्य तेल में गिरावट से अन्य सामग्रियों की कीमतों में कमी से महंगाई से जो राहत मिली थी वो अब दूर होने लगी है। सप्ताह भर में ही सरसों के तेल के दाम बढ़ गए हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि अभी दाम और बढ़ सकते हैं। सर्वाधिक तेजी पाम रिफाइंड में है। इसकी कीमत में 15 रुपए लीटर की तेजी आई है। अन्य खाद्य तेल 10 रुपए लीटर महंगे हुए हैं। इससे घरेलू बजट पर खासा असर पड़ेगा। सरसों तेल का भाव 150 से 175 रुपए लीटर था। ये बढ़कर 160 रुपए से 185 रुपए लीटर हो गया है। सोया रिफाइंड का भाव 140 से 150 रुपए लीटर था, जो बढ़कर 150 से 160 रुपए लीटर हो गया है। पाम रिफाइंड का भाव ज्यादा बढ़ा है। इसका भाव 105 रुपए लीटर था, जो अब 120 रुपए लीटर हो गया है। इसकी कीमत 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। पर्व के बाद एकाएक खाद्य तेल के दाम में आई तेजी ने लोगों को परेशान कर दिया है। खाद्य तेल की बढ़ी कीमतों के बाद लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि खाद्य तेलों में 15 रुपए लीटर तक बड़े भाव, सरसों तेल और सोया रिफाइंड के भाव 10 रुपए लीटर की तेजी से, पाम रिफाइंड की कीमत में 15 रुपए लीटर की तीव्र वृद्धि आई है। अब आपको बता दें कि क्यों खाद्य तेल की कीमत बढ़ी है। सरसों तेल, सोया रिफाइंड और पाम रिफाइंड की कीमत तो बढ़ी है। पाम रिफाइंड में भी 15 रुपए लीटर की तेजी आई है। अन्य खाद्य तेल 10 रुपए लीटर महंगे हुए हैं। खाद्य तेलों के मामले में विदेशी बाजारों पर भी निर्भर है। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश तलरेजा ने कहा कि बेमौसम बारिश से तिलहन फसलों को नुकसान हुआ है। सरसों, सोयाबीन के पैदावार कम होने के अनुमान लगाया जा रहा है। देश में तिलहन फसलों की पैदावार कम होने की खबर से विदेशी बाजारों में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ गई है। खाद्य तेलों के मामले में विदेशी बाजारों पर भी भारत 60 से 65% तक निर्भर है। साथ ही स्टॉक सीमा हटाने का भी बाजार पर असर है। खाद्य तेलों में तेजी से औसतन हर घर का बजट 100 से 150 रुपए प्रति माह बढ़ जाएगा। इससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आगे खाद्य तेलों में कुछ तेजी के आसार बने हुए हैं।